बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल है और जो पाकिस्तान के साथ जो मुल्क साथ हमसाए हैं उनके जो हालात हैं और उन हालात का हमारी रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर क्या असरात होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि हमारे मुल्क में जो हमेशा से होता आया है, हमारे जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉज़ और इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उनको गौर किए बगैर अपने तौर पे काम करता है, जिसका कि हमेशा हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट की बात करें तो आखिरी नुकसान हम 2008 में उठा चुके हैं। यूएई में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान हुआ था। दरअसल हम करते ये हैं कि जब हमारा ध्यान चाहता है कि जी हम दुबई जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो हम करते ये हैं कि हम अपना सारा कुछ बेच के पूरे का पूरा पैसा लेके उस कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे कि हम वीज़े पे गए होते हैं। हमारे पास कोई वहाँ के सिटीज़न के कोई राइट्स नहीं होते। अगर हमारे साथ कोई कुछ होता है तो हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उस मुल्क की हुकूमत के बारे में और हुकाम के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकते। हमारे वो राइट्स नहीं होते। हम क्या करते हैं कि अपना बेस कैंप छोड़ देते हैं। बेस कैंप हमारा पाकिस्तान है, ये चीज़ ज़हन में रखिए। ठीक है, आप इंटरनेशनली आपका एक्सपोज़र है, आप काम करें, बिज़नेस करें, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप अपना 100% सरमाया उठाएँ और सारा सेटअप उठाएँ और किसी और मुल्क में जाके लगा लें और आप ये उम्मीद रखें कि आप उसी तरह कामयाब बिज़नेसमैन रहेंगे, जैसे कि आप अपने मुल्क में कामयाबी से वो बिज़नेस कर रहे हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ठीक है, आप करें, एक ख़ास परसेंटेज है, एक ख़ास रेशियो है, वो पैसा उठाएँ, आप अपनी किस्मत आज़माएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सारे का सारा अपना पैसा इकट्ठा करें, बिज़नेस बंद करें और किसी और मुल्क पे चले जाएँ। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तानी भाई, जो तकरीबन पिछले 1 डेढ़ साल में 13 से 15 अरब डॉलर लेके दुबई गए हैं, दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इस वक़्त सुनने में ये आ रहा है कि हर गुज़रते दिन के साथ वहाँ की रियल एस्टेट की मार्केट नीचे से नीचे जा रही है। पहले झटके में 25 से 30% जो है वो दुबई की मार्केट रियल एस्टेट की जो वो टूट गई। और सबसे परेशानी वाली बात ये है कि वहाँ पे गाहक नहीं है। इस वक़्त अगर आप कोई प्रॉपर्टी 25, 30, 40% नीचे करके बेचने जाते हैं तो आपको कस्टमर नहीं लगता, मिलता नहीं है कस्टमर आपको। जबकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा रिसेशन आया था सन 2005 में, जो कि चला 2008 तक। उस वक़्त क्या हुआ था? उस वक़्त ये हुआ था कि जो थोड़ी-सी आर्टिफ़िशियल प्राइस बढ़ी हुई थी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की, वो थी तकरीबन 15, 20, 25%, जिसके ऊपर के कोई काबिल ज़िक्र ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पे 25% प्राइस बढ़ी है और उसके ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन हुई है, वो पूरी मार्केट को मिलाएँ तो 50 ट्रांज़ैक्शन हुई है, जबकि ये हज़ारों की ट्रांज़ैक्शन की मार्केट है। वो 25% नीचे चली गई, मार्केट थोड़ी नीचे गई और एक जगह पे जाके स्टेबल हो गई। 95% लोगों की जो परचेज़ थी, जो परचेज़ प्राइस थी, वो परचेज़ प्राइस से नीचे नहीं गए। वो अपनी परचेज़ प्राइस पे रहे। 2008 में मार्केट फिर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गई। जबकि दुबई की मार्केट में क्या हुआ कि 2008 में बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं, क्लाइंट हैं, जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। 2008 की हुई इन्वेस्टमेंट अगले 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर ज़ीरो हो गई। यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2008 की प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, वो 20 साल या 15 साल या 18 साल बाद जाके कहते हैं जी अब जाके हमारे पैसे बराबर हुए हैं। और पैसे कैसे बराबर हुए हैं? इन्फ्लेशन की वजह से। जब प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस वक़्त दिरहम था ₹16 का, आज दिरहम की कीमत है ₹75। बेसिकली तो हमने पाक रुपीज़ रिकवर किए ना, जब हम उसको दिरहम में या डॉलर में लेके जाते हैं तो हम अभी भी नुकसान में हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ठीक है, आप इंटरनेशनल काम करें, दुबई में भी रियल एस्टेट का काम करें, लेकिन ये हरगिज़ ना करें कि यहाँ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बेच के सारा कुछ छोड़ के आप सारा पैसा वहाँ लगा दें। इस वक़्त हमारी डीएचए लाहौर की या पाकिस्तान की या पंजाब की रियल एस्टेट की मार्केट भी डाउन है। 2022 से मार्केट रुकी हुई है। लेकिन अगर आप प्राइसेज़ की बात करते हैं, तो 2022 में जो प्राइस थी, वो ग्रेजुअली बढ़ी है, कम नहीं हुई। बाज़ जगहों पे जैसे मैं डीएचए लाहौर फेज़ 6 की बात करूँ, तो 22 में और आज 26 में 1 कनाल के प्लॉट में बाज़ जगहों पे 2 करोड़ रुपए तक की इंक्रीज़ आ गई है। यानी जो प्लॉट 4 करोड़ का था, वो 6 का हो गया है, जो 5 का था, वो 7 का हो गया है। इसी तरह फेज़ 7 में भी ग्रेजुअली कीमतें बढ़ी हैं। डीएचए लाहौर की मार्केट में किसी जगह पे भी प्राइसेज़ नीचे इस तरह से नहीं गई कि कोई भी इन्वेस्टर खड़ा होके ये कहे जी मैं टोटल लॉस में चला गया हूँ। टोटल लॉस हमारी मार्केट में बिल्कुल नहीं है।
उसकी वजह ये है कि हमारा जो पाकिस्तान की मार्केट है या स्पेशली डीएचएल लाहौर की मार्केट है, इसमें प्लास्टिक मनी नहीं है, इसमें बैंकों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास होल्डिंग पावर है। अगर प्राइस नीचे जाना शुरू होती है, मार्केट रुकती है, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल से निकाल लेते हैं, वो सेल नहीं करते। जब आप उसको होल्ड कर लेते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, तो इसके ऊपर दोबारा वो टाइम आना ही आना है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप बेशक बाहर काम करें, लेकिन अपना जो मेजर सरमाया है, कम से कम 75-80% वो पाकिस्तान में रखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट बहुत अच्छी इस्लाहत करने जा रही है, ख़ास तौर पे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में। तो इंशाल्लाह इस फ़ायदे से आपको फ़ायदा होगा, इस मौके से आप फ़ायदा उठाएँ। बाहर से ठीक है, अब इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि आप फ़ौरी पैसा नहीं ला सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सारा पैसा खुदारा पाकिस्तान से ना निकालें, ताकि आप महफूज़ रहें, आपका मुस्तकबिल महफूज़ रहे और आपके बच्चे महफूज़ रहें। शुक्रिया।